गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग समुद्रन के सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 तीन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेट 4 कंप्लीट करेंगे। देख लेते हैं एक बार कैमरा क्या है। चल कैमरा ठीक कर दिए। इसका कब लॉक किए कैमरा को ताकि सही से चले। अब आगे हम लोग क्वेश्चन सेट 4 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं ऑब्जेक्टिव। उसके बाद कल से जो है 4 चैप्टर तक सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव करवाएंगे। ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन जो है देखो क्या है। 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसका गुणनखंड क्या होगा तो देखो तो क्या होगा। यदि हम 5005 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो देखो किससे किससे यह विभाजित होगा। सबसे पहला तो 5 से चल जाएगा। 5 एकम के 5 डबल 0 5 एकम के 5। उसके बाद यह किससे जाएगा तो देखो तो 2 से जाएगा नहीं, लास्ट में 1 है। 3 से 5 से जाएगा, 5 नहीं 10 नहीं जाएगा। किससे जाएगा 7 से। 7 से चल जाएगा तो देखो 7 से करना 7 एकम के 7 बच गया 3 हो गया 30। 7 चौके 28 बच गया 2 7 दिया 30। कितना बार में कट गया 143 बार में। अगला 143 बार में अब ये किससे कटेगा। हाँ तो 11 से कट जाएगा। 11 एकम के 11 बच गया 3 3 हो गया कितना 33 आ गया 13। तो देखो तो क्या हो जाएगा इसका 5 गुने 7 गुने 11 गुने के 13। कौन नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है इस तरह तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही जवाब। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या लिखा है। 91 और 26 26 और 91 का HCF निकालने बोला। 26 और 91 का तो 26 का भाज्य गुणनखंड करेगा तो क्या आएगा 2 इंटू के 13। और यहाँ देखो तो 91 का क्या आ जाएगा 13 7 91 7 इंटू के 13। अब इसमें क्या पूछ रहा है HCF। तो HCF में वैसे संख्या जो दोनों में सेम हो अर्थात दोनों में ले। इसमें कौन सा दोनों में मिल रहा है तो HCF इक्वल टू इसका क्या हो गया ये मिल रहा है 13। तो HCF हो गया 13। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 13। देखो ऑप्शन नंबर 13 है कहीं तो ऑप्शन नंबर 3 में है 13। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है ग्राफीय ग्राफ से बहुपद का शून्यकों की संख्या बताएं। संख्या तो देखो ग्राफ क्या दिया हुआ है ऐसे है ऐसे है। अब शून्यक हम लोग किस एक्स में लिखते हैं जब एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करे। किसको प्रतिच्छेद करे ये एक्स अक्ष। तो एकरा हम क्या बोलते हैं वाई अक्ष एकरा बोलते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पर जितना बार रेखा प्रतिच्छेद करता है उतना शून्यक होता है। तो कितना बार कर रहा है एक बार तो शून्यकों की संख्या क्या हो गया 1 हो जाएगा। तो देखो 1 केवल नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है तो पहले में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा 1 का 1 ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है कौन परिमेय संख्या है। कौन परिमेय संख्या है तो देखो ऑप्शन से इसको हल करना पड़ेगा। 1 नंबर में दिया है पाई, 2 नंबर में दिया है √64/16, 3 नंबर में दिया हुआ है 0.000001 ... इनमें से कोई नहीं अब देखो सबसे पहला तुम लोग पढ़ा होगा परिमेय संख्या वैसे संख्या से P/Q के रूप में लिखा जाए Q ≠ =0 हो। अब इसके साथ और क्या पढ़ा होगा जिसका रूट पूर्ण रूप से टूट जाए, दशमलव प्रसार शांत हो या दशमलव प्रसार शांत हो, ये सभी क्या होते हैं परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या में क्या पढ़ा होगा तो अपरिमेय संख्या जिसका पूरा पूरी रूट ना टूटे। पूरा पूरी रूट अपरिमेय संख्या में पूरा पूरी रूट ना टूटे। दूसरा बात क्या होगा यह दशमलव प्रसार अशांत हो। तो इसमें देखो सबसे पहला कौन सी है पाई। तो ये नोट में पढ़ा ही होगा पाई एक
अपरिमेय संख्या है, परंतु इसका मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ सबसे पहला बात कि पाई क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, तो ये तो जवाब होगा नहीं। इसका देखो तो रूट तोड़ेंगे तो कितना आ गया 8, 64 का 8, 4 16। अब अकरा जब हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, काटने के बाद एक या तो 2 आ गया, क्या आ गया 2, तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 के बाद 4 यहाँ, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखो, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, क्या द्विघात बहुपद क्या दिया है, 3x² - x - 4 के शून्यकों का गुणनफल निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, तो इसे सबसे पहले समझो। एकरा क्या करते हैं, योग शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे के, तो अल्फा इंटू के बीटा, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू के बीटा इक्वल टू कौन सी होता है, सी बटे के ए, क्या होगा सी बटे के ए। अब इसमें सी कैसे, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -1 और सी इक्वल टू हो जाएगा -4। अब देखो तो सी कितना है -4 बटे के ए कितना है, तो ए है 3, तो इसका क्या हो जाएगा -4 बटे के 3। देखो तो -4 बटे के 3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका सही जवाब। अब यदि इसी में पूछ दे योग तब क्या हो जाएगा, यदि योग पूछ दे अल्फा प्लस बीटा पूछ दे, तब अल्फा प्लस बीटा पूछ देगा तो हो जाएगा -b बटे के ए। अब देखो तो -b कितना है 1 माइनस के 1 हो जाएगा, बटे के ए कितना है तो 3, 1 1 प्लस के 1 बटे के 3 हो जाएगा। ये क्या हो गया, योग हो गया, क्या हो गया योग। हमें क्या पूछा है, गुणांक पूछा, तो गुणांक कौन सी हो जाएगा, तो गुणांक सही हो जाएगा 1 बटे के -4 बटे के 3, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कहां चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, 7 में क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। कहां चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में दिया है 2 चर वाले रैखिक युग्म के अनंत हल होने की शर्त, अनंत हल होने की शर्त। इसमें 3 शर्त होता है, क्या क्या, a1 बटे के a2 इक्वल टू b1 बटे के b2। यदि यहाँ डज नॉट इक्वल टू लग जाए तो यह क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा आदित्य हल, और इक्वल टू c1 बटे के c2 हो जाए, तीनों में कहीं डज नॉट इक्वल टू ना लगे तो इसे क्या बोलते हैं, संपाती रेखा अपरिमित रूप से अनेक हल। तो देखो तो संपाती रेखा, संपाती रेखा, इसका क्या होगा अनेक हल, अनेक हल। तो मेरा क्या सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये कहां दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। और यदि हम यहाँ डज नॉट इक्वल टू लगा दे तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा जिसका एक हल होता है। यदि यहाँ डज नॉट इक्वल टू हो जाए तो क्या हो जाएगा, समांतर रेखा जिसका कोई हल नहीं होता है। जब तीनों जगह हम कहीं नहीं, दोनों जगह हम कहीं नहीं हो तो क्या हो जाता है, संपाती रेखा अपरिमित रूप से अनेक हल। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना आ गया 6, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कहां चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। उतना भले क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 5x + 3y इक्वल टू 4 और 3x - 2y इक्वल टू 10 का हल क्या होगा। इसका हल करना है, चैप्टर 3 से क्वेश्चन है, तो इसे हल कैसे कर देते हैं, तो कर देते हैं हम विलोपन विधि से। मान लेते हैं 5x प्लस के 3y इक्वल टू क्या है 4, समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा 3x माइनस के 2y इक्वल टू 10। एक को बराबर करने के लिए हम क्या करें, समीकरण में गुना कर देते हैं। किससे गुना करें, तो कर देते हैं समीकरण 1 में 2 से, 1 में 2 से तथा 2 में 3 से गुना कर, क्या करने पर, जोड़ने पर। अब देखो तो जब इसमें गुना कर जोड़ने पर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 5 दूनी के 10x प्लस
5 3 दूना के 6y इक्वल टू 4 दूना के 8, यहाँ हो जाएगा कितना 3 तिया के 9x माइनस के 3 दूना के 6y इक्वल टू 10 तिया के 30। अब जब जोड़ने पर लिखते हैं तो हमें चिन्ह परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस में पहले से, तो x 6y कट गया, यहाँ क्या बच गया x, इधर क्या बच जाएगा, तो 30 और 30 यहाँ कौन सी हो गया 10 19, क्या हो गया 19x, यहाँ कौन सी होगा 30 38। अब x इक्वल टू 38 बटे के 19 काटेंगे तो कितना आ गया 2। अब हम क्या करते हैं, 2 का मान, किसका मान, 2 का जो आया x बराबर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी है बाबू, तो 5x प्लस 3y इक्वल टू 4 है। इसमें x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर 2 आ गया, प्लस 3y इक्वल टू 4 है। अब 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 3y इक्वल टू 10, इधर क्या है प्लस में, उधर चल जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस के 10। अब देखो तो कितना बच गया माइनस के 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस के 6 बटे के 3, काट दो तो कितना आ गया 2, तो माइनस के 2, कितना आ गया माइनस के 2, तो इसका हल क्या हो जाएगा 2 माइनस के 2। देखो तो कहां लिखा है 2 माइनस के 2, तो 2 माइनस के 2 लिखा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो 2 माइनस के 2 हम लोग पहले क्या लिखते हैं x का, तो x बराबर 2 और y बराबर माइनस के 2, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो गया सही जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कहां चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कौन एक द्विघात समीकरण नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे कि कौन द्विघात समीकरण है, तो इसे कोई हल बिना हल किए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो x माइनस के 2 पर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस के 3। अब देखो तो द्विघात बहुपद रहता है तो किसके रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में, किसके रूप में होता है 0 के रूप में। तो पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो ई मेरा क्या है, यदि इसको हम हल करेंगे तो यह किस में आ जाएगा द्विघात समीकरण अर्थात इसके रूप में आएगा। तो दूसरा नंबर जो ऑप्शन है, दूसरा नंबर ऑप्शन है, तो दूसरा नंबर ऑप्शन भी क्या है द्विघात समीकरण है, तो मेरा कितना नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब इसे यदि हम हल करें तो द्विघात समीकरण ऑप्शन नंबर 4 का नहीं आएगा। चलो हम डायरेक्ट चौथे नंबर को हल करते हैं, किसका हल करते हैं, चौथा डायरेक्ट हल करते हैं। देखो तो चौथा नंबर जो समीकरण है क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 पर होल स्क्वायर इक्वल टू x 2 प्लस के x प्लस के 2। यदि इसको हम हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, तो इसका सूत्र क्या होता है x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के ए पर स्क्वायर प्लस के बी पर, तो बी क्या है 2 है, तो 2 पर होल स्क्वायर यही होगा। अब यहाँ देखो यहाँ कौन सी हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस के 1, इधर क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 4। अब देखो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, अब यहाँ क्या बचा 4 है, इधर किसमें है माइनस में, इधर आ जाएगा किसमें हो जाएगा, तो प्लस में, तो बच गया माइनस के 2x प्लस के 5। तो हमें किस रूप में चाहिए द्विघात समीकरण, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में हमको चाहिए। तो देखो तो यहाँ ए एक्स अर्थात एक्स पर स्क्वायर है कि नहीं है, तो इसलिए क्या है द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो कह रहा है, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है 9 में कह रहा है द्विघात समीकरण दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के इक्वल टू 0, तो के मूल्य समान है, क्या है समान हो तो के का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, मान होगा, मान होगा क्या होगा देख लो। तो हम लोग सूत्र पढ़े हैं, विवेक्तर बराबर कौन सी होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac।
तो इस समीकरण में मेरा ए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 4, सी क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा माइनस के क्या हो गया, माइनस के तो बी स्क्वायर, तो 4 पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस के 4 इंटू के, ए कितना है 2 इंटू के कितना है, तो माइनस के हो गया, इक्वल टू देखो तो ये क्या है, मूल के समान है, अर्थात ये डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखो तो 4 चौके कितना होता है, 4 चौके 16, माइनस के 4 दूनी के 8, माइनस माइनस के क्या हो गया प्लस के 8 इक्वल टू 0। अब देखो तो इधर 16 आ जाएगा बाहर हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 8 के। अब 8 बटे के इतना काट देंगे, इक्वल टू के कितना आ गया 2, अर्थात के बराबर क्या आ गया 2। तो देखो तो 2 प्लस में आंसर कहाँ है, तो प्लस में आंसर है, आंसर नंबर कितना दिया है माइनस के 3, अर्थात के प्लस में था इधर, हाँ सही तो है, माइनस के आ गया 16, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के 2 क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लिया जाए प्लस में था, इसको इधर लाएंगे तो किस में जाएगा माइनस में, और 8 के किस में है प्लस में, तो माइनस के माइनस रख गया, इसलिए 2 बराबर के बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा 3.9 डॉट डॉट का सार्वंतर, कौन सी निकालने बोला है, सार्वंतर ज्ञात करें। तो सार्वंतर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल होता है A2 माइनस के A1। इसी प्रकार से यदि हम आगे निकालें तो क्या हो जाएगा A3 माइनस के A2, इसी प्रकार से और आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा डी A4 माइनस के A3। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं, डी को निकालते हैं। तो इसमें देखो तो क्या है, A2 मेरा ये हो जाएगा 1.7 माइनस के 0.6, घटाएंगे तो कितना बचा, एक के एक बच गया, 0 में से 1.1 आएगा। इसी प्रकार से हम अगला को घटा दें, मान लिया जाए A3 में, तो A3 मेरा कौन सी है 2.8 माइनस के A2 को, किसको A2 को घटा तो 1.7 घटाएंगे तो कितना बच गया 1.2 में से 1 चल जाएगा तो 1, तो इसका सही जवाब कौन सी होगा 1.1। कितना नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 1.1, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, और 10वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 समझो। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है 11 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि एपी, हाँ एपीए से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 भी। तो 11 में दिया हुआ है उसे देखते हैं। 11 में दिया हुआ है एपी 2, 5, 8, 11 डॉट 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 का नौवां पद ज्ञात करें, नौवां पद ज्ञात करने बोला है। अब देखो तो ए बराबर क्या हो गया 2, इसमें से अगर बाद हमको क्या पता है ये 9 हमको ज्ञात करने बोला है, डी निकालना है हमको, सार्वंतर क्या हो जाएगा डी इक्वल टू, तो A2 माइनस के 1 5 माइनस के 2 इक्वल टू डी का अपना आ गया 3। अब an का फॉर्मूला कौन सी होता है, अर्थात A9 का हम डायरेक्ट लगाएं तो a प्लस के 8d होगा, क्या होगा 8d। ए मेरा कितना है 2 प्लस के 8 इंटू के 3, तो कितना हो गया यही देख लो, 2 प्लस के 8 दिया के 24, 24 2 कितना होता है 26, तो 26 देखो तो ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, तो 26 नंबर दिया है ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो गया ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, क्या होते हैं सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, इसको ऑप्शन से देखना पड़ेगा। एक में स्वांगसम, 2 में समरूप, 3 में एक एवं दोनों, एक एवं दो दोनों, और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो देखो सबसे पहला बात है
ये किसका जवाब क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज होता कैसे है? वैसे त्रिभुज जिसका सभी भुजाएं समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ई भुजा ई भुजा ई भुजा ई भुजा ई भुजा ई भुजा क्या हो, समान हो। तो समान हो तो हम लोग पढ़े हैं एस 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 समरूपता की कसौटी। क्या पढ़े हैं? समरूपता की कसौटी से। तो एस 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 मतलब कौन सी होता है? भुजा भुजा भुजा, मतलब तीनों भुजा बराबर हो दूसरे त्रिभुज के तो क्या होगा? एस 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 समरूपता की कसौटी से समरूप होगा। तो अर्थात यह क्या होगा? तो त्रिभुज समरूप होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा सही जवाब। क्यों होगा कि समबाहु त्रिभुज हम किसे कहते हैं? वैसे त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। इसलिए यह क्या होगा? समरूप होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कहां चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। 13 में क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी है, तो ए डी का मान होगा। क्या मान होगा? तो ए डी का मान निकालने बोला है। देख लो, त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, एक त्रिभुज है। ऊपर हम क्या लिखा? ए बी सी डी ई। अब यहाँ देखो ती कितना दिया? 1.8। ई कितना दिया है? 5.4। ई कितना है? 7.2। तो ए से डी हमको निकालना, यही ना। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या होता है? क्या बताया था? ए डी बटे के बी डी इक्वल टू ए ई बटे के ई सी। अब इससे तो बैठा दो, क्या है? ए से डी बटे के 7/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/8/5/4। अब इसी को जब हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5.4 एडी इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा? एक इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा? 7.2 इंटू के 1.8। तो 7.2 इंटू के 1.8 को गुना कर लो, कितना होता है? देखो 7.2 इंटू 1.8, 8 दूनी 16 के 6, 8 सती 56, 56 और 1 कितना हो जाएगा? 57। 2 और 7 जोड़ो 6 9 7 5 12, 2 अंक के बाद 12.96 कितना हो जाएगा? 12.96। कभी नहीं पढ़ना, क्योंकि पॉइंट के बाद हम डिजिट को पढ़ते हैं एक एक करके। क्या करते हैं? जैसे अगर इस प्रकार से पढ़ेंगे 12.96, क्या बोलेंगे? 12.96, 96 हम लोग बोलेंगे तो यह गणित रूप से गलत माना जाता है। क्या माना जाता है? गलत। इसे हम क्या पढ़ते हैं? अलग अलग करके पढ़ते हैं। ठीक है, अगला हम एडी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 12.96 बटे के 5.4 कितना हो जाएगा? 5.4। अब इसको भागा दे दो तो कितना आएगा? देख लो, भागा दे दो। 5 दूनी के 10, 4 दो बार में कटेगा। कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में 2.4, 4 बार में इधर 5 दूनी के 10, 2.4। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2.4। देखो 2.4 हो जाएगा ई, 2.4। 2.4 कितना नंबर ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। आंसर क्या आया? 2.4। इसके काटने बाद कितना आएगा? 2.4। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 कहां चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को 14 नंबर हम देखते हैं। ओकर से पहले एक बार चलो, हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन देख रहे थे अभी? क्वेश्चन नंबर कहां तक? 13, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में बोल रहा है, 14 में क्या बोल रहा है? बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी। क्या निकालने बोला? दूरी। मान लिया जाए एक रेखा है ए और बी, आंकड़ा में 2,3 है, इधर अतना कोमा अतना है। सूत्र क्या होता है? रूट अंडर के x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर, यह होता है। तो हम यहाँ दूरी सूत्र बराबर लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्या लिख दे? यहाँ x1
y1 x2 y2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस के 2 पर होल स्क्वायर होगा, प्लस इंटू के क्या हो जाएगा y2 1 माइनस के 3 पर होल स्क्वायर, यही होगा। यदि हम इसी को आगे हल कर दें तो क्या आ जाएगा, देखो तो अंदर आ जाएगा 2 पर होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2 पर होल स्क्वायर, बात एक ही है। यहाँ आ जाएगा 4 प्लस के 4, क्या कि -2 इंटू के -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस के 4, तो माइनस होल स्क्वायर है तो -2 हो गया। अब आगे देखो तो आ गया √8, 8 को तोड़ो तो कैसे टूटेगा, 2 4 2 से करेंगे 2 तो 3 बार आ गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट में 2 जोड़ा को हम लोग क्या निकालते हैं, एक बार बाहर निकालते हैं वर्ग से, तो बच गया 2√2। देखो तो ऑप्शन कहाँ है 2√2, तो 2√2 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है उसे देखो। दिया हुआ है बिंदु ए 2,4 और बी दिया है 4,-2 को मिलाने वाली रेखाखंड, तो अगर हम कौन सी निकालना है, रेखाखंड का माध्य बिंदु, तो रेखाखंड के माध्य बिंदु हमको निकालना है, यही बात है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो माध्य बिंदु निकालना है, माध्य बिंदु का सूत्र कौन सी होता है, x1 या x2 प्लस के x1 बटे के 2, तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं, लिख लो एक बार सूत्र, x2 प्लस के x1 बटे के 2 और y बराबर होता है y2 प्लस के y1 बटे के 2। अब यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, तो यहाँ क्या हो जाएगा x2 4 प्लस के 2 बटे के 2, इधर क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस के 4 बटे के 2। अब 4 2 कितना हो गया 6 बटे के 2, इधर क्या हो जाएगा माइनस के 2 प्लस माइनस के 4, अर्थात क्या हो जाएगा माइनस के 6 बटे के 2, काटेंगे तो आ गया -3, काटेंगे आ गया 3। अगर जवाब क्या हो जाएगा सही, तो 3, -3। देखो 3, -3 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही जवाब, 3, -3। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 16 चलते हैं, किधर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखो 16 में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 से पहले स्क्रीन लॉक कर दें ताकि आगे पीछे कैमरा ना हो। अब अगला बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलने से पहले हम दिया हुआ है दो आकृति, क्या दिया हुआ है उसे हम पहले बनाते हैं। देखो दिया हुआ है एक आकृति त्रिभुज है, देखो त्रिभुज है ABC, क्या है ABC। दूसरा त्रिभुज है RPQ, इसमें से इसका दिया हुआ है 3.8, इसका दिया है 3 के इतना, इसका दिया हुआ है 6 3, इसका दिया हुआ है 7.6, इसका दिया हुआ है 12, इसका दिया हुआ है 6। अब इसमें से बताना है कि किसके आधार से यह समरूप होगा, किसके आधार से यह समरूप होगा। मान लिया जाए समरूप त्रिभुज के भुजाएं समानुपाती होती है, ये पढ़ा होगा। समरूप भुजाएं के सभी भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। समानुपाती मतलब कौन सी होता है, देखो जिस प्रकार से ए से बी बटे के हम क्या ले सकते हैं, ए से बी के बटे में, तो ए से बी के बटे में हम लिख सकते हैं आर से क्यू, क्या ले सकते हैं आर से क्यू। ठीक उसी प्रकार से हम क्या ले सकते हैं ए से सी, ए सी बटे में हम क्या लिख सकते हैं आर से पी, क्या ले सकते हैं आर से पी। इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं बी से सी, बी से सी बटे के हम क्या लिख सकते हैं पी से। चलो आगे देखते हैं, उनका वीडियो में समस्या हो गया था। इस क्वेश्चन में आवाज आधा रिकॉर्डिंग हुआ और वीडियो भी, फोन आ जाने के कारण।
अब देखो हम लोग क्या बोल रहे थे कि समरूप त्रिभुज के भुजाएं समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। तो यह किससे समरूप होगा? तो यह एच एस एस समरूपता की कसौटी से होगा, क्या कि भुजा एस 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 समरूपता की कसौटी, रूपता की कसौटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कहां चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो मान लिया जाए ये वृत्त है, इससे ऐसे ऐसे, तो बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। और बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। तो इसका आंसर सही जवाब कौन सी हो जाएगा? 2। तो देखो तो 2 कहीं है लिखा हुआ, तो लिखा हुआ ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कहां चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? तो 4 सेंटीमीटर है। इसके साथ ही दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से केंद्र की दूरी 5 सेंटीमीटर है। अब मान लिया जाए एक वृत्त है, क्या है? एक मान लो वृत्त है, इसका जो स्पर्श रेखा की लंबाई है, मान लिया जाए ई स्पर्श रेखा है, इसका लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। और यहाँ क्या है? केंद्र है। अब केंद्र जो है, केंद्र से वृत्त के स्पर्श रेखा के बीच की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर। अब इसका हम नाम दे देते हैं, मान लिया जाए ओ ए पी। ठीक है, ओ ए पी। तो हमें क्या निकालने बोला है? त्रिज्या निकालने बोला है। किससे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा। किससे? पाइथागोरस प्रमेय। इसे हम निकाल सकते हैं। देखो तो हमको क्या निकालने बोला? पाइथागोरस प्रमेय के आधार से सोचे तो आधार निकाल देंगे तो निकल जाएगा। तो देखो तो आधार बराबर फॉर्मूला कौन सी होता है? तो आधार बराबर होता है कर्ण माइनस के लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधार। तो ओ ए पर होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ पी पर होल स्क्वायर माइनस के क्या आ जाएगा? पी ए पर होल स्क्वायर। यही ना होगा। मेरा आधार हो गया ओ से ए, कर्ण हो गया पी से ओ, लंब हो गया पी से ए। अब यहाँ देखो तो ओ ए पर स्क्वायर को हम हटा देते, इधर क्या चढ़ गया? रूट। अब यहाँ देखो तो कितना हो जाएगा? 5 पर स्क्वायर माइनस के 4 पर स्क्वायर। तो ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 25 माइनस के 4 चौके 16 पर होल स्क्वायर। अब रूट तोड़ दें, ओ ए इक्वल टू क्या हो गया? 9। रूट तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। तो इसका जवाब हो जाएगा 3 सही जवाब। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 किस में दिया है? 1 में दिया हुआ है। एक ऑप्शन हो गया इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कहां चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा 18 ही था ना, ये क्वेश्चन नंबर 17, ये 18 ही था। 18 क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। कहां चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है, 19 में दिया हुआ है ओ केंद्र वाले, क्या दिया है? ओ केंद्र वाले वृत्त में P से T तथा T से Q की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कौन पी ओ क्यू इक्वल टू 80 डिग्री, तो कौन पी टी क्यू बराबर होगा? क्या है? बराबर होगा। अब यहां देखो तो सबसे पहला बात क्या? स्पर्श रेखा, इसे क्या करें हम? क्या लिखा हुआ है? दो ओ केंद्र वाले वृत्त है। एक वृत्त है जिसका ओ केंद्र है, मान लिया जाए ओ केंद्र वाला वृत्त है जिसका 2 स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा इसे है।
ओ केंद्र वाला वृत्त है। इसमें से यहाँ का कोण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 80 डिग्री। कितना दिया हुआ है 80 डिग्री। 80 डिग्री। तो ये बीच का कोण निकालना है। क्या निकालना है बीच का कोण हमको निकालना है। तो देखो तो बीच का कोण हम कैसे निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। दो स्पर्श रेखा के बीच का कोण इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री माइनस के ई कोण घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। लिख दो डायरेक्ट। दो स्पर्श स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस के केंद्र पर बना कोण। केंद्र पर बना कोण। अब यहां क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस के 80 डिग्री। 180 डिग्री माइनस के 80 डिग्री। तो अब देखो तो 180 डिग्री माइनस के 80 डिग्री चल जाएगा तो कितना बचेगा 100 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है 100 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो गया क्या ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही जवाब। यहाँ कौन कितना आ जाएगा 100 डिग्री। बात खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 नंबर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं। सेट 2 में भी पूछा है, सेट 1 में भी पूछा है और सेट 3 में भी पूछा है। वहां जाके पूरा डिटेल देख लेना। ये शॉर्ट तरीका है। यदि किसी कौन यदि यहाँ पूछ दे केंद्र का कौन पूछ दे तो हम क्या लिखेंगे केंद्र माइनस के बाह्य वाला कोण अर्थात इस कोण को घटा देंगे तो उसका मान निकल जाएगा। यदि आधा के पूछ दे यहाँ से यहाँ तक में तो इसका भी उपाय है। जब कौन सी किसी वृत्त के स्पर्श रेखा को स्पर्श रेखा के केंद्र से मिलाने वाली रेखा दोनों स्पर्श रेखा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है समद्विभाजित करता है। यदि इसे 2 के भागा दे देंगे तो यहाँ आ जाएगा 50, यहाँ आ जाएगा 50। तो इस आधा कौन पूछे तो इसका भी मान निकल जाएगा, इसका भी कौन पूछे तो इसका भी मान निकल जाएगा। यदि ये दोनों दे दिया है इसका निकालना है तो क्या करेंगे 180 में घटा देंगे 100 डिग्री तो क्या आ गया 80 डिग्री। इस प्रकार से 3-4 क्वेश्चन हम पहले सेट में कर चुके हैं, वहां से जाके देख सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो 20 में देखो तो क्या है, तो 20 नंबर क्वेश्चन दिया है यदि साइन ये इक्वल टू 3/5 है तो सेक ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सेक ए ज्ञात करना है। तो साइन बराबर होता क्या है, तो साइन बराबर होता है P/H। क्या हो जाएगा साइन ए इक्वल टू P/H इक्वल टू 3/5। अब हमको सेक निकालना है तो ऐसे हो गया। हमको कर्ण पता है और लंब पता है। हमको क्या निकालना है आधार। तो आधार बराबर होता कौन सी है, आधार बराबर हो जाता है क्या, तो डायरेक्ट लिख दे क्या कर्ण माइनस के लंब। कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर होगा आधार बराबर। तो आधार हम निकाल लेते हैं। कर्ण मेरा क्या है, तो कर्ण मेरा है 5 पर स्क्वायर माइनस के 3 पर। तो आधार बराबर आ गया मेरा क्या 25 माइनस 9 आ गया रूट अंडर के 16, तोड़ेंगे तो 4, ये आ गया 4। अब सेक थीटा, तो सेक थीटा का क्या होता है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का होता है B/H। तो सेक का कौन सी होगा H/B। तो H/B तो देखो तो B कितना है 4, H कितना है 5/4। तो 5/4 देख लो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 5/4 ऑप्शन नंबर 1 में है। कहाँ है ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। कहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्या दिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। तो देखो तो ये सिंपल है, पढ़ा होगा। 2 दोनों में है, 2 हो गया कॉमन, बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है।
तो 2 इंटू के 1। इस फर्स्ट सेट में इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, वहां पूरा कंप्लीट समझाएं कि एक क्यों होता है, और नहीं तो तुम लोग 8 चैप्टर में पढ़ा होगा कि एक क्यों होता है। एक होता है इसलिए 2 इंटू के 1 इक्वल टू क्या आ गया 2। तो इसका सही जवाब 2 होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो इसका भी सही जवाब होगी ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 भी यही बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, 9 कोसेक स्क्वायर ए माइनस के 9 टेन स्क्वायर के ए का मान है। क्या होगा, इसमें 9 कॉमन चल गया तो क्या बच गया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए कल चैप्टर 8 में पढ़ा होगा, या सूत्र है इक्वल टू क्या होता है 1। क्या होता है 1 से गुना हो गया, आ गया 9। क्या हो गया 9। इस प्रकार से हम 8 चैप्टर का पूरा डिटेल सूत्र भी अपलोड किए, वहां जाके समझ सकता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 क्यों होता है। उस वीडियो का लिंक हम दे देंगे, वहां जाके 1 क्यों होता है इसको भी देख लेना। अब 9 को 1 से गुना करेंगे, आ गया 9। देखो 9 ऑप्शन नंबर कितना दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 23। कहां चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है 5 साइन 30 डिग्री, 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस के 5 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखो तो इसमें भी तो सेम है, कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। 5 है, 5 है तो 5 आ गया कॉमन, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस के कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो तो यहाँ बात थीटा का है, तो थीटा 30 यहाँ भी है, थीटा 30 यहाँ भी है, तो दोनों तरफ क्या है थीटा बराबर है। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए, या तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, इस सूत्र पढ़ा होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब इक्वल टू जब 1 होता है तो थीटा की जगह 30 है, तो ओकरा से कोई फर्क नहीं, इधर भी तो 30 है, तो 30 ये भी क्या हो गया 1, तो 5 इंटू के 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 ही आंसर होगा। अब इसे तुम लोग जाके वहां हल किया होगा कि क्यों होता है। अब क्यों होता है इसका चलो एक छोटा उदाहरण यहाँ भी दे देते हैं। मान लिया जाए साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का होता है पी बटे के एच। अब यहाँ क्या होता है कॉस का होता है बी बटे के एच। दोनों पर क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दो, पी के पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे के एच स्क्वायर हो गया, प्लस के बी स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर हो गया। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू पी प्लस के बी इक्वल टू क्या होता है लम स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर होता है, बटे के कर्ण स्क्वायर। कर्ण कर्ण कट गया, क्या आ गया 1, तो सेम कंडीशन वही है, 30 खत्म होकर कहा जाता है 1। अब यहाँ देखो तो इसका ऑप्शन 5 कौन नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 23 के 5 नंबर ऑप्शन में, 3 नंबर ऑप्शन में, कितना नंबर में 3 नंबर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं 24। कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है 6 मीटर ऊंचा, कितना मीटर 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का यूनियन कौन पूछ रहा है। खंभा कितना मीटर है 6 मीटर खंभा मान लो, छाया कितना जा रहा है, तो छाया 2√3 जा रहा है। सूर्य का यूनियन कौन बन गया, अगर मान लेते हैं ए बी सी। थीटा कितना डिग्री होगा, तो हमको थीटा निकालने बोल रहा है, तो निकाल देते हैं 10 का पी, और हमको पता है 10 क्यों लगेगा, क्योंकि देखो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या हमको पता है, तो लंब पता है और आधार पता है, तो लंब और आधार किसका होता है 10 और कॉट का होता है। 10 लगा सकते हैं या तो कॉट लगा सकते हैं, हम 10 लगाते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा ए बी बटे के बी सी अर्थात 6 बटे के क्या आ जाएगा 2√3। अब देखो तो इसको जब काटेगा तो आ गया 3, 3 से 3 काटेंगे √3, तो 10 इक्वल टू क्या आ गया √3। 10 में √3 कितना डिग्री का मान होता है 60 डिग्री होता है, कितना डिग्री होता है 60 डिग्री।
कितना डिग्री होता है 60 डिग्री। तो यहाँ थीटा मान कितना हो गया 60 डिग्री। देखो तो ऑप्शन 60 डिग्री है, ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर 60 डिग्री क्वेश्चन नंबर 24 के 1 नंबर ऑप्शन में है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया सही। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो तो 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 त्रिज्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कौन सी होता है, तो थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमको पता है कितना है 90 बटे 360 इंटू के पाई कितना हो जाएगा 22 बटे के 7। आर हम मेरा पास दिया हुआ है कितना 14 इंटू के 14, 7 दूनी के 14 हो गया, खत्म। 0 से 0 गया, 9 चौके 36, 2 से 2 ई 2 खत्म, ई 2 से काटेंगे ई 11 बार में खत्म। अब यहाँ बचा कौन सी 11 गुने 14 कितना बच गया 11 गुने 14। तो 11 गुने 14 कितना आता है 140, 140 और 14 कितना हो जाएगा 154, कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है। तो इसमें से इसका जवाब आंसर गलत दिया हुआ है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी इसका जवाब हो जाएगा 54 नंबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कितना चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आर त्रिज्या वाले, आर त्रिज्या वाले एक वृत्त, आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। नहीं गलत लिख दिया क्वेश्चन। क्या लिखा आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण P डिग्री है का क्षेत्रफल है। क्या क्षेत्रफल होगा तो इसको ऑप्शन से हल करना पड़ेगा। जैसे में P बटे 180 डिग्री इंटू के 2 पाई आर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 2 पाई आर। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है P बटे के 180 डिग्री इंटू के पाई आर स्क्वायर। तीसरा दिया हुआ है, तीसरा P बटे के 360 डिग्री इंटू के 2 पाई आर। चौथा दिया हुआ है P बटे के 720 डिग्री इंटू के 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो तो कौन सही है, तो सबसे पहला जो दिया हुआ है P बटे 80 इंटू के 2 पाई आर, यह संगत चाप के संबंध में है। यह किसके संबंध में है संगत चाप, संगत चाप के संबंध में ये फॉर्मूला है। तो ये तो जवाब होगा नहीं, गलत। दूसरा नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है यह क्या है P बटे 180 इंटू के पाई आर स्क्वायर। यह क्या होगा, यहाँ हर में 180 नहीं हर में 360 होना चाहिए, अर्थात ये भी मेरा क्या हो गया गलत जवाब। ऑप्शन नंबर 4 कौन सी है, तो P बटे 360 इंटू 2 पाई आर, यह किसका फॉर्मूला है, तो यह चाप की लंबाई का है। किसका है चाप की लंबाई का सूत्र, चाप की लंबाई का सूत्र है। तो ये भी मेरा नहीं हो गया। अब बचा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसके संबंध में है, किसके पी थीटा होगा। तो ऑप्शन नंबर P बटे 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर यही क्षेत्रफल के संबंध में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो गया सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात 4 नंबर ऑप्शन इसका होगा सही। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27,
क्वेश्चन नंबर 27। देखो तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घन है 27 नंबर क्वेश्चन, एक घन की कोर 5 सेंटीमीटर है। एक घन की कोर 27 नंबर में घन की कोर 5 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन होगा। तो कोर मतलब कौन सी, एक भुजा हमको पता है कितना है 4 सेंटीमीटर, तो घन के एक भुजा पता है कि 4 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन, तो घन के आयतन क्या होता है भुजा की, तो घन के आयतन इक्वल टू क्या होता है भुजा क्यू। तो एक कोर पता है 5 है तो भुजा 5 है, तो 5 पर क्या हो गया क्यू इक्वल टू 125। तो देखो तो 125 है कहीं, 125 है ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 28। कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में दिया हुआ 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले, क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 3 पाई आर। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 इंटू के आर मेरा पास कितना है, आर है 7, 3 पाई आर मतलब आर है 7 इंटू के 7 इक्वल टू कितना हो गया, या 7 पर स्क्वायर कर देते हैं, 7 पर स्क्वायर, पाई के पाई छोड़ दिए, पाई 7 7 49, 49 तिया कितना होगा, 7 9 तिया 27 के 7 4 तिया 12 13 14 147 पाई। देखो पाई में आंसर दिया है, इसी कारण हम पाई को हटाए नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 147, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो गया सही जवाब। कौन सी हो गया, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कहां चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है, 29 में क्या है, अदि आंकड़ा या आंकड़ों का माध्य 60 और माध्यिका 50 हो तो बहुलक का मान होगा। बहुलक का मान होगा, तो इसका हम लोग सूत्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बहुलक बराबर बहुलक इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस के 2 माध्य, 2 माध्य। अब बहुलक बराबर 3 इंटू के माध्यिका कितना है 50 हो गया, माइनस के 2 इंटू के कितना है 60 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 दिया 150 माइनस के 60 दूनी 120 इक्वल टू कितना आ गया 30। तो बहुलक बराबर क्या हो गया 30। देखो तो कहीं ऑप्शन में 30 है, तो ऑप्शन में 30 है ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 30, जो कि इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। यदि एपी, ये सारा सेट में क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, 1 2 3 में सब में बताए हैं। तो पी ई पी ब्रैकेट में दिया ई नहीं का मान होगा, का मान होगा, तो सिंपल है पी ई इक्वल टू 1 होता है। अब नहीं का मान निकालना है हमको, तो 1 माइनस के 0.005, जब 5 घटेगा तो आ गया कितना 9 95,
देखो तो 0.95 है कहीं ऑप्शन में? 0.95, 0.95 ऑप्शन नंबर 1 में। इसका सही जवाब हो गया क्या? 1 में घटा देना है, नहीं है तो 0.005 को तो कहा गया 0.95, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही जवाब। आज मेरा हो गया क्वेश्चन 30 खत्म सेट 4 का। अब हम लोग सेट 5 देखेंगे। 5 के बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से पूरा शुरू तक कंप्लीट करेंगे। यदि किसी को वर्मा चाहिए तो कमेंट में कह सकता है। वर्मा भी किताब आ गया है, उसका भी सोल्यूशन कर देंगे। वर्मा किताब जो वर्मा गेस पेपर है वो भी आ गया है, उससे भी चाहिए। दोनों में मैथ का क्वेश्चन लगभग लगभग सेम है। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन यदि इसको भी हल करने बोलेगा तो उसे भी हम क्या कर सकते हैं, हल कर देंगे। कमेंट में बताना है। आगे चैप्टर हम कल देखते हैं। धन्यवाद।